So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट गुज़िश्ता कई हम वीडियोस में अपने टारगेट पेपर्स की सीरीज़ को चला रहे हैं। अभी तक इस चैनल पर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर अपलोड हो चुका है, सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर अपलोड हो चुका है, सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ का टारगेट पेपर अपलोड हो चुका है और आज जो वीडियो आ रही है वो है फर्स्ट ईयर उर्दू के टारगेट पेपर जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के लिए तैयार किया गया है। और एक आपका डाउट मिटाता चलूँ, कुछ बच्चे समझते हैं कि कुछ बच्चों के दिमागों में सवाल होते हैं कि क्या अगर हम ये टारगेट पेपर सारा याद कर लेते हैं, टारगेट पेपर के क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, तो क्या हम अपना जो पेपर है उसको 100% अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अगर ये जो टारगेट पेपर में बनाया है मैंने, अगर आप इसमें जितने भी सवालात हैं वो सारे अगर आप याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके उर्दू का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो आप 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स, तकरीबन 95 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है, तो 95 तो 100% आप गेन कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आपको ये जो टारगेट पेपर है ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा और सारे जितने भी सवालात इसमें गिवन हैं वो अच्छे से याद करने होंगे। और अगर आपने जो मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी सारे हम टारगेट पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो लाजमी चैनल पर जाएं। हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर 2023 के नाम से। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट पे अगर जब ओपन करेंगे तो आपको जितने भी टारगेट पेपर हमने अपलोड किए हैं 2023 के, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आए हम अपने उर्दू के टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर का है। तो पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पहले जो था गुज़िश्ता कोविड की वजह से और उसकी वजह से जो सेशंस थे वो देर से स्टार्ट हुए थे, तो ये वजह थी कि जो MCQs थे वो 50% MCQs कर दिए थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस बारी जो उर्दू का हमारे पास पेपर पैटर्न आया है वो क्या है, उसमें 20% MCQs आएंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 40% ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो ये जो 20, 40, 40 ये तीनों चीज़ें मिलाकर ये 100% पूरा पेपर बन जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो टारगेट पेपर ये पेपर पैटर्न हमने समझ लिया, क्योंकि देखिए पेपर पैटर्न समझना नहायत लाजमी होता है। तो अब ये देखें, ये अशार की तशरीह जो पेपर में आते हैं वो मैंने पॉइंट्स बना कर लिखे हैं। अशार की तशरीह, इक़्तिबास की तशरीह, मरकज़ी ख़याल, इसबाक का ख़ुलासा और नसर निगार या शायर पर तबसरा। अच्छा, तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ। ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये जो चार चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? ये आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती हैं। इशार की तशरीह, इक़्तिबास, मरकज़ी ख़याल और इसबाक का ख़ुलासा ये शॉर्ट में आता है। और ये जो है ना नसर निगार और शायर पर तबसरा ये किस में आता है? ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आता है। तो ये बात आप याद रखें। अब पहले जब 50% MCQs हो गए थे तो हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे वो सिर्फ 20 मार्क्स का था, लेकिन चूँकि इस साल 40 मार्क्स का है तो इसमें नसर निगार की तशरीह भी लाजमी करनी होगी और नसर निगार पर तबसरा लाजमी करना होगा और शायर पर तबसरा भी इसमें लाजमी होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने करनी होगी। 20 मार्क्स का नसर निगार पर तबसरा होगा और शायर पर तबसरा भी 20 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 40 मार्क्स का पूरा सवाल बन जाता है। आए तो हम पहले इशार की तशरीह की तरफ चलते हैं कि इशार की तशरीह में क्या कुछ कौन कौन सी जो गज़ल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि गज़लों में से ही हमेशा इशार की तशरीह आती है। तो इशार की तशरीह के लिए सबसे पहले तो आपको शायर का नाम, जितनी भी ये गज़लें हैं, ये जो 3 मैंने गज़ल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी हैं, इनमें से हर एक के शायर का नाम आपको लाजमी याद होना चाहिए और शायर का मुख्तसर तारुफ़ याद करना होता है। जब आप मुख्तसर तारुफ़ लिखेंगे फिर उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग डालकर तशरीह स्टार्ट करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट जो हैं गज़लें जिसमें से अशार की तशरीह आएगी, तो पहली जो है वो मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, सेकंड पर है मीर तकी मीर एंड थर्ड पर ख्वाजा मीर दर्द। तो इन तीनों गज़लों में से अशार की तशरीह आएगी, 100% इन्हीं में से आएगी। तो आप इन तीनों गज़लों को अच्छे से ज़हननशीं कर लीजिएगा।
तो मैं आप मुझे दुआएं देंगे जब आप पेपर कर रहे होंगे, तो 100% गारंटी है कि इन्हीं तीनों में से अशार की तशरीह आएगी। और कुछ बच्चों को बड़ा वो रहता है, कन्फ्यूजन रहती है कि हम कैसे ये याद रखेंगे कि ये शेर किसका है, ये शेर किसका है। तो उसकी एक ट्रिक होती है, तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं जो भी नई वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। सेकंड आते हैं इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह करने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं बहुत ज़्यादा दो चीज़ें। फ़र्स्ट क्या है? फ़र्स्ट है मुसन्निफ़ का तारुफ़, और सेकंड है सबक का नाम। ये सबक का नाम और मुसन्निफ़ का तारुफ़, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले सबसे पहले ये लिखनी है और उसके बाद तशरीह याद करनी है। इक्तबास किन उसमें से सबक में से आ सकता है, किन असबाक में से आ सकता है? तो 3 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। फ़र्स्ट है ज़ुबान गोया, सेकंड कौमी इत्तफ़ाक़, थर्ड खतूत गालिब और इकबाल के जो खतूत हैं। ये जो असबाक हैं, इनमें से इक्तबास की तशरीह आएगी, तो इन्हें अच्छे से ज़हनशी कर लीजिएगा। आए अब अपने मरकज़ी ख़्याल की जाने बढ़ते हैं। मरकज़ी ख़्याल में क्या कुछ आएगा? तो मरकज़ी ख़्याल में भी सबसे पहले आपने शायर का तारुफ़ लिखना है, और मरकज़ी ख़्याल हमेशा याद रखिएगा कि नज़म में से आता है। जो हिस्सा नज़म होता है उसमें से मरकज़ी ख़्याल आता है। तो उसमें भी 3 इम्पॉर्टेंट नज़में हैं जिसमें से आपका मरकज़ी ख़्याल डेफिनेटली आएगा। फ़र्स्ट मर्द मुसलमान, सेकंड चुप की दाद, एंड थर्ड रहे नाम अल्लाह का। तो ये जो हैं ये 3 नज़में हैं, इनमें से ही 100% आपको फ़ाइनल पेपर्स में मरकज़ी ख़्याल देखने को मिलेगा। अब जो लास्ट पार्ट होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, वो है खुलासा। तो खुलासा में सबसे पहले आपने मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ लिखना होता है, उसके बाद आपने तशरीह का बाकायदा आगाज़ करना होता है। तो खुलासे के लिए हमने तीन नज़में ली हैं, मैदान जंग, फ़ाक़े का रोज़ा और बाबाए नूर। तो इन तीनों में से ही आपको खुलासा दिखेगा, 100% इन्हीं में से दिखेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अपने जो मेन पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो 40% के मार्क्स में आएंगे। तो पहला है नसर निगार और शायर पर तबसरा, और इसके लिए शायर का मुख्तसर तारुफ़ लिखना लाजमी है, लेकिन इसमें छोटा तारुफ़ नहीं लिखना, तकरीबन आधे पेज का, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल है। आधे या 1 पेज का आपको डिटेल्ड में शायर का पूरा तारुफ़ बताना होगा, ठीक है। इसमें जो बाकी जो तारुफ़ वगैरह हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमने तारुफ़ करने हैं उसमें 3-4 लाइनों के भी हों तो काफ़ी होगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जैसे नसर निगार और शायर पर तबसरा जो है, उसके लिए शायर का जो तारुफ़ है आपको वो थोड़ा डिटेल्ड में देना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम नंबर्स गेन हों। तो ये आपने पहले शायर का जो मुख्तसर तारुफ़ लिख लेंगे, फिर आपने तबसरा स्टार्ट करना है। तबसरा तकरीबन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि तबसरे के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर 20 मार्क्स का है तो आपको तकरीबन 17 या 18 पॉइंट्स तो लाजमी लिखने ही होंगे। ये जो शायर पर तबसरा है या नसर निगार पर तबसरा है, ये आपको लिखने पड़ेंगे अगर आप 17 से 18 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला है हमारा शायर मिर्ज़ा गालिब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड पर मीर तकी मीर, और थर्ड पर ख्वाजा मीर दर्द, एंड फोर्थ सर सैयद अहमद ख़ान। तो ये 4 जो हैं नसर निगार और शायर, इन पर अगर आप इन चारों पर तबसरा कर लेंगे तो 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आप 40 आउट ऑफ 40 लेने के काबिल हो जाएंगे। तो जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए, खुलासे, मरकज़ी ख़याल, इक़्तिबास की तशरीह, अशार की तशरीह और ये तबसरात, तो अगर आप ये जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं, अगर आप इसमें से टारगेट पेपर में से अपना पेपर याद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप 100% पेपर अटैम्प्ट करके आएंगे बगैर किसी कन्फ्यूजन के। अमूमन उर्दू में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो कैसे पेपर करेंगे, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। तो
काइंडली आप अपना सपोर्ट दिखाया करें। ऐसा ना किया करें कि आप लेक्चर लेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का बाइस होगा। तो मैं ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट पर टारगेट पेपर्स अपलोड करता रहूँगा अगर आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टारगेट पेपर के साथ मिलेंगे, किसी दूसरे सब्जेक्ट के टारगेट पेपर के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।